हेलो दोस्तों, मैं राजा करौरिया आपका डी के करौरिया स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको समास कराऊंगा जो यूपी पुलिस और एसएसजीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं समास। नंबर 1, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है कि इसमें जो दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, इसमें योजक चिन्ह बीच में आ रहा है और इसमें और शब्द का लोप है, जैसे भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, गंगा यमुना। ऐसे इसमें ये भी होता है कि पापा पाप, लावा लाभ, धर्मा धर्म, ये भी आपके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं द्विग समास। द्विग समास में क्या होता है कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कि इसमें जो पहला पद होता है वो संख्या यानी कि गिनती की काउंटिंग करता है हमारी। जैसे कि चौराहा, चौराहा यानी कि यानी 4 राहों का समूह, तो यानी कि इसमें 4 आ रहा है तो संख्यावाचक है। तो यही इसकी ट्रिक है। तो हम समास में पहले से ही देख सकते हैं द्विग, द्विग यानी कि दो का आपको दे रहा है द्विग, तो इसी से हम समझ रहे हैं कि नंबरिंग हो रहा है इसमें, यानी कि संख्या का ज्ञान हो रहा है। जैसे दोपहर यानी कि कितने पहर, दो पहर। जैसे नवग्रह, कितने ग्रह, नव, नव में 9 यानी कि 9 ग्रह। दोस्तों ये भी हो गया आपका समास भी अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद हमारे प्रधान अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। इसकी ट्रिक होती है कि अपना अर्थ छोड़कर ये तीसरे का अर्थ धारण करता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ, किसका कंठ नीला है, शिव, यानी कि शिव शंकर। तो ये अपना अर्थ छोड़कर तीसरे की ओर इशारा करता है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, वो कौन है, विष्णु। चंद्रमौली, चंद्र है सिर, जिसके सिर पर क्या है, चंद्र, वो हमारा क्या है, शंकर। यानी कि ये तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करता है, वो हमारा होता है बहुब्रीहि समास। तो इसमें हमें बहुब्रीहि समास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। दोस्तों विशेषण क्या होता है कि विशेषण हमारा होता है कि जो किसी की विशेषता बताए। विशेषण क्या होता है कि जो किसी की विशेषता बताए वो हमारा विशेषण कहलाता है। और विशेष क्या होता है, विशेष होता है हमारा कि जो किसी की जो विशेषता बताई जा रही है वो हमारा विशेष कहलाता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, वो हमारा विशेष कहलाता है। ठीक है, जो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण। तो यानी कि कभी कभी दोनों पद भी इसमें विशेषण होता है। जैसे अध पका, आधा है जो पका, तो पका कैसा है इसमें, आधा। तो विशेषण में क्या होता है कि विशेषण में हम किसी का भाव गुण दोष इनको हम देखते हैं। ठीक है, तो नील गाय, तो गाय कैसी है हमारी, नीली। तो यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है, गाय किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की। तो गाय इसमें विशेष है और विशेषण क्या है इसमें, नीली। महादेव यानी कि महादेव, तो देव कैसे हैं, महान। कैसे देव है, महान। तो देव की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें महा विशेषण है। महा क्या है इसमें, विशेषण। ऐसे नीलकंठ यानी कि नील धन कंठ बराबर नीला कंठ, कंठ की इसमें विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा है, नीला। तो दोस्तों देखो कर्मधारय में भी नीलकंठ आ रहा है और आपका बहुब्रीहि में भी नीलकंठ आ रहा है। तो यानी कि तो ऑप्शन में अगर दोनों हैं तो हम सबसे पहले बहुब्रीहि को प्रायिकता देंगे। सबसे पहले ऑप्शन में अगर हमारे कर्मधारय भी है, जैसे कि नीलकंठ कौन सा समास है, ऑप्शन में अगर कर्मधारय बहुब्रीहि अन्य दो भी आ रहे हैं तो आप उसमें से बहुब्रीहि पे टिक लगाएंगे। ठीक है, 31 भी हमारा कर्मधारय है। जैसे 31 एक और 30 यानी कि 30 है जो वह है। ऐसे 61 21 51 ये हमारे सभी कर्मधारय समास कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति यानी कि यथा प्लस शक्ति बराबर शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी प्रति प्लस दिन, दिन दिन, आमरण आप प्लस मरण यानी कि मरण तक, भर पेट यानी भर पेट बराबर पेट भर। अव्ययभाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। इसमें जो हमारा पहला पद होता है वो उसमें हमारा कोई भी विकार नहीं कर सकते। ठीक है, अव्यय हमारे कहलाते हैं जिसका कोई विकार ना हो, तो यानी यथा इसमें अव्यय है। ठीक है दोस्तों, अब चलता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें एक पूर्व पद हमारा सहायक होता है, उत्तर पद हमारा इसमें प्रधान होता है और दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बने होते हैं। जैसे
तो तत्पुरुष समास के भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक में होता है कर्ता ने कर्म को करण से, के कारण या द्वारा, संप्रदान के को लिए, अपादान से अलग यानी कि अलगाव, अलग का मीन्स क्या है? अलगाव, संबंध का की के नानी ने ही संबंध कारक होता है। ठीक है, अधिकरण कारक में यहाँ पे मैं पर ऊपर आ जाए वो हमारा अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे कि राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, शिक्षा शिक्षा के लिए, आलय नेत्रहीन नेत्र से हीन, यानी कि राजपुत्र। तो राजपुत्र हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, लेकिन है कौन सा? इसमें राजा का पुत्र, इसमें संबंध कारक है। कौन सा? संबंध कारक। जैसे रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, तो किससे ग्रस्त है? रोग से, तो इसमें हमारा से क्या है? करण, क्या है? करण कारक। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे कम समय में, बहुत ही अच्छा पूरा समाधान। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय